वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी तक हम जनसंचार के सारे माध्यम कवर कर चुके हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो या सोशल मीडिया हो। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, तो चलिए ये वीडियो उसी के लिए है। वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखेंगे कि जनसंचार के माध्यम पर कितने पीवाईक्यूज बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को अब शो हो रही होगी। यहाँ पर कुछ पिछले साल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। एक एक करके मैं कोशिश करूंगी जितने ज्यादा कवर किए जा सके उनको कवर करें। शेयर करने से पहले, डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो कि बहुत जरूरी है। आप में से कुछ लोग जो मेरा लेक्चर देख रहे होंगे वो सोचेंगे कि ये आंसर याद कर लेते हैं जो अभी मैं स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ और यही एग्जाम में लिख कर आ जाएंगे। तो प्लीज ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये कोई स्कूल का टेस्ट नहीं है कि सही लिख कर आ जाने से केवल आपको नंबर मिलेंगे। अच्छा लिख कर आने से, यूनिक लिख कर आने से आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि ये वीडियो मुझे नहीं पता कितने लोग देखेंगे। 40 सीटें हैं, अगर 50 लोगों ने ये आंसर कॉपी कर दिया तो सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा ना। सेम आंसर अगर लोग लिखना शुरू करेंगे, एग्जामिनर फिर नंबर नहीं देगा। एग्जामिनर नंबर तभी देगा जब आपका आंसर अलग होगा बाकी लोगों से। और आपका आंसर अलग तभी हो सकता है जब आप खुद उसे लिखेंगे। मैं केवल आपको समझा सकती हूँ, तरीका बता सकती हूँ, रास्ता दिखा सकती हूँ कि इस वे में आंसर लिखना है, इस तरह से आंसर लिखना है, लेकिन कॉपी पेस्ट मत करना प्लीज। तो कोई अगर ये गलती करने वाला है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बाद में वो बोलेगा कि हमने तो बिल्कुल वैसे ही लिखा था जैसे आपने बताया है। तो प्लीज डोंट डू दिस। कॉपी पेस्ट मत कर आना। मैं केवल तरीका बताऊंगी, ठीक है, उसको आप फॉलो करना। मैं चाहती हूँ कि आप लोग लिखना सीखें, तो उसका तरीका आपको आ जाएगा। तो फिर अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आया, आउट ऑफ द सिलेबस भी कुछ पूछा, या जो हम पढ़ के जा रहे हैं उसके अलावा भी कुछ पूछा, अगर आप तरीका सीख गए तो आप अटेम्प्ट करना सीख जाओगे। प्लीज इस चीज का ख्याल रखना, ये बेहद जरूरी है। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेब पत्रकारिता का महत्व लिखिए। अब हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि वेब पत्रकारिता शब्द नया है तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये क्या चीज़ है, ये तुमने अभी तक पढ़ी ही नहीं। लेकिन क्योंकि हम सोशल मीडिया पढ़ चुके हैं, उसके फायदे नुकसान पढ़ चुके हैं, तो वेब पत्रकारिता भी उसी का हिस्सा है। हम पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये वर्ड नया है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं इसको यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ, ताकि आपको पता चले कि कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए, वेब पत्रकारिता एक प्रकार की पत्रकारिता ही है जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का उपयोग करके की जाती है। मतलब कि अगर आप इंटरनेट के जरिए समाचार या फिर जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं तो उसका मतलब है आप वेब पत्रकारिता कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन समाचार पत्र, ब्लॉग, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब वेब पत्रकारिता के अंदर आते हैं। वेब पत्रकारिता के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि जो भी क्विंट हो गया, द वायर हो गया, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये सब वेब पत्रकारिता में आते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपका NDTV का भी अपना वेबसाइट है तो वो वेब पत्रकारिता हो जाएगी। ठीक है, आज तक हो गया, आपके जितने भी न्यूज़पेपर हो गए, जनसत्ता, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब के ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स भी, ऑनलाइन वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, वो सब वेब पत्रकारिता का एग्जाम्पल है। अब क्योंकि इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली हमसे महत्व पूछा है, एग्जामिनर जो पूछ रहा है वही बताइए, एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 लाइनों में केवल आप इंट्रोडक्शन देंगे, ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग एक एक पेज का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। टू द पॉइंट रहने की कोशिश करिए, जितना टू द पॉइंट लिखेंगे उतना बेहतर है। फिर महत्व पूछा है, सीधा महत्व बताएंगे। वेब पत्रकारिता का महत्व कोशिश करेंगे हेडिंग डालकर पॉइंट्स में लिखें, इससे नंबर अच्छे मिलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिश करिए 9 से 10 पॉइंट आप लिख दें। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा विश्वसनीयता। उसके बाद मतलब कि व्यापक पत्रकारिता जो है वो विश्वास करने लायक समथिंग होती है। और सामाजिक प्रतिभा, यानी कि ये लोगों को मौका देती है कि आप वहां पर अपने विचार, अपने जो भी आपकी मत है, जो भी आप सोच रखते हैं वो अपनी प्रकट कर सकते हैं। नए दृष्टिकोण यानी कि नई आइडियोलॉजी, नए लोगों को मौका देती है। ठीक है, कि आप अपनी कोई नई बात अगर करना चाहते हैं तो आकर करें। सार्वजनिक जागरूकता यानी कि ओवरऑल पब्लिक में जागरूकता फैलाने का काम करती है। फिर पत्रकारिता की आज़ादी देती है। मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी वो एक्सप्लेन हुए हुए हैं, आप चाहो तो उनको देख सकते हो। PDF में आप लोगों के साथ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, जो कि रिसेंटली मैंने बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पत्रकारिता की आज़ादी यानी कि आप अगर जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं और आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पर आकर जो है वो जर्नलिज्म स्टार्ट कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो अलग से हेडिंग डाल के इसके लाभ लिख सकते हैं, अदरवाइज चाहें तो महत्व में ये पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं कि वेब पत्रकारिता जो है उसकी जो पहुंच है वो ज्यादा लोगों तक है। भाई ज्यादा लोगों तक पहुंच क्यों है, जाहिर सी बात है, आजकल लोग मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं, इंटरनेट ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं, इसलिए वो वेब पत्रकारिता के भी इस्तेमाल ज्यादा करने लग गए हैं दूसरे माध्यमों के मुकाबले, टेलीविजन, न्यूज़पेपर के मुकाबले। समय की बचत, तो समय भी बच जाता है क्योंकि जल्दी से यहाँ पर हमें जानकारी मिल जाती है। अब जल्दी से कैसे मिल जाती है,
देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कम से कम शब्दों में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि उसका एक एग्जांपल है इन शॉर्ट, जो कम से कम शब्दों में जो है वो न्यूज आप तक पहुंचाती है। जिन लोगों के पास ज्यादा समय नहीं होता वो इन शॉर्ट पे जाके शॉर्ट में न्यूज पढ़ सकते हैं। आय का नया स्रोत, ये हम शुरू में भी पढ़ा है, हमने इंटरनेट के फायदों में हमने पढ़ा है कि ये नए अवसर प्रदान कर रहा है। देखिए नया, नए पत्रकारों के लिए अवसर, आय का नया स्रोत, तो यानी कि ये रोजगार के नए अवसर भी प्रदान कर रहा है। इसके बाद कुछ चुनौतियां मैंने आपको बता दी, आप चाहो तो आंसर में लिखो या नहीं, बस मुझे लगा कि आपको चुनौतियां भी पता होनी चाहिए। तो सत्यता की कमी, क्योंकि देखिए वेब पत्रकारिता में कोई रोक टोक नहीं है, फेक न्यूज वाला आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, सेकंड पॉइंट वही है। तो फेक न्यूज का खतरा भी बहुत ज्यादा है, कोई ऐसी रोक टोक नहीं है, कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई भी आके पत्रकारिता कर रहा है, कोई भी कुछ भी समाचार छाप रहा है, फेक भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम है। साइबर क्राइम हो सकता है, जाहिर सी बात है, आपको कोई वहां पे लिंक है, उन्होंने बोल के कुछ डाला हुआ है, लिंक आप खोल रहे हैं, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है। तो ये सब चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। बड़े बड़े जो चैनल है वो ऐसा नहीं करेंगे, क्विंट वगैरह, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे चैनल भी काम कर रहे हैं, उनकी बात चल रही है। पत्रकारिता की गुणवत्ता, देखिए कोई क्वालिटी नहीं होती। कुछ अच्छे चैनल भी हैं जो पढ़े लिखे लोगों ने स्टार्ट करे हुए हैं, जाहिर सी बात है, बट कुछ ऐसे हैं जो ज्यादातर हैं, ठीक है, जो जो जिनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा नहीं है, बट ऐसे भी कुछ है ना, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। कैसे वो क्वालिटी बनाकर रखेंगे, क्योंकि एक तो उनके पास ज्यादा फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है, फिर उनके पास कोई सी डिग्री वगैरह भी नहीं है ना जर्नलिज्म में, लेकिन वो करने लग गए हैं शुरू, तो उनको नहीं पता एग्जैक्टली कि क्वालिटी को मेंटेन कैसे करना है, तो ये भी एक इशू है। तो ये हो गया आपका वेब पत्रकारिता का महत्व, 10 पॉइंट आप लिख सकते हैं। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल मीडिया किस प्रकार टीवी मीडिया को चुनौती दे रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो डिजिटल मीडिया क्या होता है, वही वेब पत्रकारिता, मतलब जो भी इंटरनेट के जरिए आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, मीडिया एज अ सोर्स ऑफ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिजिटल मीडिया है। अब इसका टीवी मीडिया पर क्या असर पड़ रहा है, जब आप सारे जनसंचार के माध्यम पढ़ लेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि डिजिटल का टीवी पर क्या असर पड़ रहा है। तो डिजिटल मीडिया टीवी मीडिया को किस तरह से चुनौती दे रहा है, ये जानने से पहले हम देखेंगे कि डिजिटल मीडिया की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले डिजिटल मीडिया का पहला जो सबसे विशेष बात है वो ये है व्यक्तिगत सामग्री, पर्सनलाइज्ड कंटेंट, इंग्लिश में हम इसको क्या बोल सकते हैं, पर्सनलाइज्ड कंटेंट। यानी कि डिजिटल मीडिया जो है वो कोशिश करता है कि जो आपको पसंद है, जो आपकी रुचि है, उस हिसाब से आपको समाचार देता है, उसी प्रकार से कंटेंट आपको शो कराता है। अगर किसी व्यक्ति को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है उसको स्पोर्ट्स में, तो आप अगर उसका फोन खोलेंगे तो आप देखेंगे कि उसको सारे नोटिफिकेशन, सारी न्यूज जो है वो इससे रिलेटेड शो हो रही होगी, ठीक है, न्यूज से रिलेटेड शो हो रही होगी। वहीं दूसरी ओर अगर आप जो है किताबें पढ़ने के शौकीन होंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, तो भाई इंटरनेट को पता है ये चीज, वो एल्गोरिथम देख रहा है ये सब, तो ऑलरेडी मुझे जानबूझकर वैसी ही खबरें शो होती हैं कि कोई नई बुक लॉन्च हो गई, अब बुक फेयर लगने वाली है, या फिर कुछ भी इवेंट होने वाला है, कोई राइटर कुछ उसका कोई इंटरव्यू है वो शो हो रहा है। तो जिसको जैसा इंटरेस्ट होता है वैसा ही कंटेंट शो होता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को राजनीति में इंटरेस्ट है, तो उसमें जो भी राजनीति की खबरें होंगी वो उसको शो हो रही होंगी। फिर निरंतर उपलब्धता, तो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप देखो टेलीविजन, अगर आप देखोगे 12 बजे के बाद रात को, तो आप देखोगे क्या होगा कि वहां पर जो शोज हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, रात को 2-3 बजे कुछ नया तो आ नहीं रहा होता। लेकिन इंटरनेट पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पर उपलब्धता बहुत ज्यादा है खबरों की, डिजिटल मीडिया 24/7 उपलब्ध रहता है, नए नए कंटेंट के साथ उपलब्ध रहता है, कभी कुछ रिपीट नहीं होता। इतना कंटेंट है वो खत्म ही नहीं होता, तो रिपीट होने का नंबर तो आता ही नहीं है। फिर विविधता और विकल्प, तो विविधता बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत तरह तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अपनी पसंद से आप देख सकते हो। विकल्प, ऑप्शंस की तो कोई कमी ही नहीं है, मतलब कोई लैंग्वेज में आप देख लो, किसी कल्चर को आप देख लो, किसी भाषा में आप देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, किसी भी तरह का देख लो। जैसे हमने बात करी कि राजनीति का आप देखना चाह रहे हो, आप अगर क्राइम से रिलेटेड न्यूज देखना चाह रहे हो, आप अगर अपने खाने से रिलेटेड न्यूज देखना चाह रहे हो, कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड न्यूज देखना चाह रहे हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। बॉलीवुड के बारे में जानना चाह रहे हो, उसके बारे में भी अनलिमिटेड कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सामाजिक संपन्न संपर्क, तो डिजिटल मीडिया सामाजिक संपर्क को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। तो दर्शक जो हैं वो अपने फेवरेट पसंदीदा शो और कलाकारों के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। केवल ऐसा ही नहीं है कि आप न्यूज़ देख सकते हैं, आप समाचार पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको इंस्टाग्राम पे, ट्विटर वगैरह पे, फेसबुक पे आप उनको फॉलो कर सकते हैं, अपने मैसेज उन तक भेज सकते हैं, स्टोरी लगाकर, है ना, स्टेटस लगाकर, और कई बार वो उस पर रिस्पॉन्ड भी करते हैं, तो सामाजिक संपर्क भी यहाँ से पैदा होते हैं। विज्ञापन और राजस्व, यानी कि विज्ञापन जो है वो भी एक बड़ी चुनौती के रूप में जो है वो डिजिटल मीडिया के लिए सामने बनकर आया है, ठीक है। कैसे आया है देखिए, आप मुझे खुद बताइए, अगर आप जो है विज्ञापन देने वाले हैं, ठीक है, तो आप विज्ञापन कहाँ पर देना पसंद करेंगे। मान लीजिए आपको कोई विज्ञापन है, आपने कोई नई ब्रांड लॉन्च करी मोबाइल फोन की, तो आप उसका एडवर्टीजमेंट चलाना चाह रहे हैं,
इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या रोज 1 करोड़ है, रोज 1 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और टेलीविजन देखने वालों की संख्या केवल 60 लाख है, 60 लाख लाख लोग जो हैं वो रोज टेलीविजन देख रहे हैं। तो आप अगर एडवर्टीजमेंट देंगे कहाँ देंगे? जाहिर सी बात है आप इंटरनेट पर एडवर्टीजमेंट चलाएंगे, क्योंकि वहां पर देखने वाले लोग ज्यादा हैं, आप टीवी पे क्यों चलाएंगे? तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि विज्ञापन भी यहाँ पर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो चीज है कि डिजिटल मीडिया पर विज्ञापन ज्यादा दिखाए जा रहे हैं, तो टीवी मीडिया के लिए एक चुनौती बन गई ना, वहां पर फिर विज्ञापनों में कमी आएगी। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे कि टीवी मीडिया के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। पहली सबसे बड़ी चुनौती कि उसके दर्शकों की कमी हो गई है। तो जो लोग पहले टीवी देखते थे वो अब शिफ्ट हो गए हैं डिजिटल मीडिया पर। फिर विज्ञापन में कमी आ गई है, जाहिर सी बात है सब लोगों का विज्ञापन जो है, जब ज्यादा दर्शक वहां पर है इंटरनेट पर, जब दर्शक इंटरनेट पर जाता है तो विज्ञापन भी फिर वहीं पर जाएंगे ज्यादा। भाई विज्ञापन तो ऑडियंस देख के डिसाइड होगा ना, कि जहां ऑडियंस ज्यादा होगी वहीं पे विज्ञापन फिर ज्यादा चलेंगे। तो टेलीविजन वालों को यहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। फिर सामग्री की गुणवत्ता, तो भाई गुणवत्ता जो है वो उसको सुधार करना पड़ रहा है, कंपटीशन करना पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी में बदलाव लेकर आना पड़ रहा है। अगला पॉइंट यही है, ठीक है। तो ये सब कुछ चुनौतियां हैं जो उसका सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप ये आंसर फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया, डिजिटल मीडिया वाला क्वेश्चन है कि किसी वेब पोर्टल की समीक्षा कीजिए। ये आपका मास्टर्स या फिर आपका पीजी डिप्लोमा में ये क्वेश्चन आया था 1 से 2 साल पहले, कि किसी समाचार वेब पोर्टल की समीक्षा करिए। वेब पोर्टल क्या है? वही है भाई, वेब पत्रकारिता, ठीक है। वेब पोर्टल किसी पर्टिकुलर पोर्टल की बात कर रहे हैं, जैसे टीवी पे न्यूज चैनल होता है, यहाँ पर वेब पोर्टल होता है। तो वेब पोर्टल आप क्विंट वायर कुछ भी ले सकते हो, मैंने एग्जांपल के लिए द वायर यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो अब इसकी समीक्षा कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे द वायर, और उसकी समीक्षा आगे लिख देंगे। इसके बाद उसके संस्थापक का नाम लिखेंगे, फिर कब शुरू हुआ 2015 में, फिर रेटिंग, रेटिंग का सोर्स जरूर मेंशन करेंगे, यहाँ मैं भूल गई मेंशन करना, आप जरूर करना। फिर आप बात करेंगे इसकी परिचय की, केवल 2 से 3 लाइनों में। दावायर एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल है जो भारत में विभिन्न विषयों पर समाचार और विश्लेषण प्रदान करता है। यह पोर्टल 2015 में शुरू किया गया था। आप देखिए 2 लाइनों में कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, कि पहले ही लाइन में हमने बता दिया कि ये एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल है, फिर हमने बताया कि ये भारत में काम करता है और विभिन्न विषयों पर काम करता है, ये समाचार और विश्लेषण दोनों प्रदान करता है। एक लाइन में 5 तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, केवल एक लाइन में, मैंने सब हाईलाइट करा हुआ है। और ये पोर्टल 2015 में शुरू हुआ, ये फैक्ट भी हमने यहाँ पर बता दिया। इंट्रोडक्शन इतना ही रखना है, इससे बड़ा इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। तो पहली विशेषता की ये विविध विषयों पर समाचार करता है, तो राजनीतिक विषय हो गए, अर्थव्यवस्था इशू हो गया, सामाजिक मुद्दे हो गए, उन पर कवरेज करता है। फिर विश्लेषण और टिप्पणी, तो ये गहराई से विश्लेषण करता है खबरों का, और उनके ऊपर टिप्पणी यानी कमेंट भी करता है, ठीक है। ये विभिन्न विषयों को समझाने की कोशिश करता है, मतलब मदद करता है लोगों की, पाठकों की, कि जितने अलग अलग तरह के विषय हैं उनको वो उनकी आसानी से समझ में आ जाए। अब जैसे बजट है, मुझे तो बजट बेस्ट एग्जांपल लगता है। आप जब हर साल जब बजट आता है, आप कभी उसको ऑफिशियल बजट को डाउनलोड करके देखना, उसको समझना काफी मुश्किल होता है। उसमें काफी ज्यादा मतलब टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी बड़ी फिगर्स होती हैं कि इतने हजार करोड़ जो है वो एजुकेशन के लिए गया, इतनी सब्सिडी इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी। जब वो संख्या करोड़ों में, 1000 करोड़, इतनी लंबे लंबे अमाउंट्स होते हैं, वो नॉर्मल इंसान की समझ में नहीं आते, बट ये वेबसाइट्स उनको बहुत आसान करके हमें समझाती हैं। हमें बताती हैं कि हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। कि अगर आपको एजुकेशन में इतनी सब्सिडी दी जाएगी तो मतलब है कि आपके लिए स्कॉलरशिप ज्यादा प्रोवाइड करवाई जाएंगी, मोबाइल फोन महंगा हो जाएगा, पॉपकॉर्न पे 18% टैक्स लगेगा, मतलब तुम्हारी पॉकेट पे क्या असर पड़ेगा, आम आदमी की पॉकेट पे क्या असर पड़ेगा, वो एग्जैक्टली उसको निकाल कर वो आसानी से समझाने की में मदद करती है, कोशिश करती है, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स, तो द वायर का भी ये काम है। प्लस निष्पक्षता और स्वतंत्रता, तो हम समीक्षा कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये निष्पक्षता के साथ काम करता है, और ये पोर्टल जो है वो किसी भी राजनीतिक दल या व्यावसायिक समूह से नहीं जुड़ा है। और यही वजह है कि ये पाठकों को निष्पक्षता के साथ समाचार प्रदान कर पाता है। फिर डिजिटल मीडिया का उपयोग करता है, जाहिर सी बात है कि ये डिजिटली ऑपरेट कर रहा है, ये टीवी पे तो नहीं है, दावायर टीवी पे तो कहीं नहीं आता, दावायर का कोई अपना न्यूज़पेपर भी नहीं है। ये लोग केवल डिजिटली अवेलेबल हैं, और डिजिटली जो है ये न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध, तो ये जो है अलग अलग भाषाओं में भी ऑपरेट करता है, हिंदी, अंग्रेजी और कुछ अन्य भाषा, जिससे लोगों को अलग अलग भाषा में पढ़ने का मौका मिलता है। फिर विशेषज्ञों की राय, तो द वायर जो है वो विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों की राय भी उपलब्ध करवाता है। अभी विशेषज्ञ कौन होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं। तो ये जो है उनको बुलाकर लाता है और फिर उनसे उनकी राय हम तक पहुंचाता है।
केवल इस पर कंटेंट पढ़ने के लिए नहीं बल्कि वीडियो और ऑडियो भी अवेलेबल रहती है, तो ये भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। फिर पाठकों की प्रतिक्रिया, तो केवल ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर न्यूज़ पढ़ ही सकते हैं, यहाँ पर आप अपने विचार और अपनी प्रतिक्रिया जो भी है, अपना रिस्पॉन्स, अपना रिएक्शन भी साझा कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आता है कमेंट वगैरह का, बाकी अपनी मेल आईडी वगैरह सब दी होती है इन्होंने, आप वहां पर भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नियमित अपडेट देता रहता है, यानी कि आपको नोटिफिकेशन के जरिए बताता रहता है कि क्या क्या कंटेंट नया आ रहा है। इसके बाद विश्वसनीयता है, तो लोग जो है वो इस वेब पोर्टल पर काफी विश्वास करते हैं, और ये जाना जाता है इस बात के लिए कि ये हमेशा निष्पक्ष और विश्वसनीय खबरों को प्रसारित करता है। और लास्ट है विभिन्न प्रारूपों में उपलब्ध, तो ये केवल वेबसाइट ही नहीं बल्कि मोबाइल एप्लीकेशन और सोशल मीडिया के फॉर्म में भी उपलब्ध है। तो आप इसको सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह अलग अलग वेबसाइट्स पर भी, मतलब एप्लीकेशंस पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका खुद का अपना एक एप्लीकेशन है, द वायर के ही नाम से होगा, आई होप सो, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस वेबसाइट तो उसकी है ही, तो वहां से भी आप खबरें पढ़ सकते हैं। इसके बाद एंड में आप चाहें तो एक निष्कर्ष लिख सकते हैं छोटा सा, हालांकि अगर आप 10 पॉइंट लिख रहे हैं और फिर 2-3 लाइन का ही आप लिखो, थोड़ा 5-6 लाइन का हो गया, उसको भी आप शॉर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। अभी एक मसला आपको आंसर्स लिखते वक्त वो भी आएगा, अभी मुझे लगता है आप में से किसी ने आंसर नहीं लिखे हैं, क्योंकि लिखे होते तो अभी तक कमेंट आ जाना चाहिए था कि हम आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। और अभी आपने शायद किसी ने पेपर भी अटेम्प्ट करके नहीं देखा है पूरा मास मीडिया का, चाहे एमए का हो चाहे बीए का हो, क्योंकि अभी तक एक भी कमेंट ऐसा नहीं आया कि पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम की कमी आ रही है। तो अभी आगे चल के वो भी आएगी, जब आप आंसर्स लिखने लगोगे, थोड़ा वक्त गुजर जाए, आप लोग आंसर राइटिंग शुरू कर दो, उसके बारे में भी फिर हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल निष्कर्ष की बात करते हैं। द वायर एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल है जो विभिन्न विषयों पर समाचार और विश्लेषण प्रदान करता है। यह पोर्टल अपनी निष्पक्षता और स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है और पाठकों को विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करता है। हालांकि कुछ पाठक को ने द वायर के कुछ लेखों में पूर्वाग्रह और तथ्यों की कमी की शिकायत की है। तो थोड़ा सा बाद में ये भी बता देंगे कि कुछ पाठकों का ऐसा भी कहना है कि इसमें फैक्ट की कमी रहती है, तो ठीक है भाई, जरूरी थोड़ी है हर चीज परफेक्ट होगी, उसमें कुछ ना कुछ कमी तो होगी, तो एंड में निष्कर्ष में हम ये लिखेंगे, तो ये एक बिल्कुल नॉन बायस्ड आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए कि इस आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आंसर पे। देखिए, मैं पूरा पूरा आंसर पढ़ के आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी जब वो एक्सप्लेन्ड है आप उसको पढ़ोगे आपकी भी समझ में आ जाएगा। मैं केवल ऊपर ऊपर से जितना शॉर्ट में हो सकता है कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, हमारा मास मीडिया का अलग से ग्रुप बना है, वहां पर ये पीडीएफ मैं बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी। आप लोग जो है फॉलो कर लें, टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, ठीक है, मास मीडिया, जामिया मास मीडिया के नाम से। बाकी एक और ग्रुप है समरा फातिमा के नाम से, आप दोनों को ज्वाइन कर लो, दोनों का जो यूजर नेम और लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ओटीटी से आप क्या समझते हैं, इसकी बढ़ती लोकप्रियता का वर्णन करिए। अब क्योंकि हम बात कर चुके हैं सोशल मीडिया के बारे में और वेब पत्रकारिता के बारे में, तो ओटीटी के बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ठीक है, ओटीटी से मुझे याद आया कि अभी सिनेमा बचा है, तो सिनेमा के बारे में भी हम बात करेंगे, हमारी नेक्स्ट क्लास उसी के ऊपर रहेगी। फिलहाल ओटीटी से आप क्या समझते हैं, तो ओटीटी की फुल फॉर्म क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन तो यही आ चुका है, पता है, पीवाईक्यू में। तो ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप, जो कि शुरू में ही मैंने आंसर में लिखा है। क्वेश्चन आया था ओटीटी से आप क्या समझते हैं, इसकी बढ़ती लोकप्रियता का वर्णन करिए। तो ओटीटी ओवर द टॉप एक प्रकार का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों है, क्योंकि ये भी इंटरनेट के जरिए ही आप एक्सेस कर सकते हैं, ये भी वहीं पर उपलब्ध है। ये इंटरनेट के माध्यम से वीडियो सामग्री प्रदान करता है। यह पारंपरिक टेलीविजन और केबल टीवी के विपरीत है, जो एक निश्चित समय पर प्रसारित होते हैं। मतलब उनका थोड़ा सा अपोजिट कैसे है, प्रोवाइड तो वो भी यही कर रहा है जो टीवी वगैरह वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उनका टाइम होता है कि भाई इतने बजे एक मूवी आएगी, इतने बजे ये शो आएगा। ओटीटी पर क्या है कि हमेशा कंटेंट अवेलेबल रहता है, आप कभी भी जब आपके पास टाइम हो उसको एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो पारंपरिक टीवी के विपरीत काम कर रहा है, ये अपोजिट काम कर रहा है। तो ओवर द टॉप एक चीज हो गई। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पर आपको अभी शुरू में बता देना चाहती हूँ कि वेब सीरीज की समीक्षा भी आ सकती है। मैंने अपने शुरू के क्लासेस में लेक्चर 1 में 2 में आपको बुक रिव्यू पढ़ाया है, मूवी रिव्यू पढ़ाया है, ठीक है, धारावाहिक की समीक्षा पढ़ाई है, और अभी हमने ऊपर वेब पोर्टल की समीक्षा भी देखी है। तो ओटीटी पर आपकी वेब सीरीज की समीक्षा भी आ सकती है। वेब सीरीज अभी तक ओटीटी पे रिलीज होती है, तो उसकी भी आप आंसर तैयार करके रखना, फॉर्मेट आपका धारावाहिक और फिल्म वाला ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता के कारण क्या हो सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत सामग्री। देखिए यहाँ पर भी वही चीज है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो व्यक्तिगत सामग्री प्रदान करता है। जब आप कोई भी ओटीटी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आप सोच रहे होंगे ओटीटी होता क्या है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा, इसमें कोई
बात नहीं, नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। अभी जैसे मैंने बताया कि ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट के माध्यम से हम एक्सेस करते हैं। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। कुछ लोकप्रिय प्लेटफॉर्म देख लेते हैं, जैसे कि है एक नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स जो है वो ओटीटी एप्लीकेशन है, ठीक है। amazon प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, इसके अलावा सोनी वगैरह, और आपका जियो सिनेमा, ठीक है, आपका Z5, ये सब भी जो है ओटीटी एप्लीकेशंस ही हैं। तो यहाँ पर आप कंटेंट देख सकते हैं, आपको यहाँ पर फिल्में मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पर आपको वेब सीरीज, मूल श्रृंखला वेब सीरीज मिल जाती हैं, फिल्में मिल जाती हैं, और टीवी शो भी मिल जाते हैं, ठीक है। जो टीवी पे शो आते हैं ना, वो सब भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको खेल भी मिल जाता है, मतलब हॉटस्टार वगैरह पे आपको जैसे T20 वर्ल्ड कप वगैरह, ये सब भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्री भी मिल जाती है, और मूवीज वगैरह तो सब जगह मिलती ही मिलती है, ठीक है। तो ये सब कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। आपको केवल इसका सब्सक्रिप्शन लेना होता है, 150, 200, 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन होता है 1 महीने का, और फिर आप अपने फोन पर आराम से 24 घंटे में कभी भी कोई भी फिल्म वगैरह देख सकते हैं। कोई भी से मेरा मतलब जो भी इन लोगों ने अपलोड करी है। अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर कंटेंट की कोई कमी नहीं होती, मतलब यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश, कोरियन, चाइनीज, मतलब अनलिमिटेड लैंग्वेजेस में अलग अलग कल्चर का कंटेंट मिलता है, जो भी अपलोड उन लोगों ने करा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी का ही मिलेगा, अलग अलग लैंग्वेजेस में आप मराठी, कन्नड़, तमिल, इंडियन लैंग्वेजेस प्लस जितनी भी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं सब में देख सकते हैं। अब इसकी बढ़ती लोकप्रियता का कारण यही है कि व्यक्तिगत सामग्री यहाँ पर शो होती है, क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा है। तो जैसा आपको इंटरेस्ट होगा, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, वो सबसे पहले आपकी लैंग्वेज पूछते हैं कि आप किस लैंग्वेज में देखना पसंद करेंगे, वहीं से वो आपको फिर उसी हिसाब से कंटेंट दिखाना शुरू करते हैं। आपने हिंदी, इंग्लिश अपनी लैंग्वेजेस चूज कर ली, इसके बाद फिर आपसे पूछते हैं कि आपका देखने का जॉनरा क्या है, मतलब आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो वहां पर कुछ ऑप्शंस आते हैं कि आप रोमांटिक फिल्म देखना चाहते हैं, या फिर आप रोम कॉम देखना चाहते हैं, या फिर आप केवल कॉमेडी देखना चाहते हैं, या फिर आप सस्पेंस, थ्रिल, बायोग्राफी क्या देखना चाहते हैं। मान लीजिए आपने बायोग्राफी पे क्लिक कर दिया, आपने रोम कॉम पे क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर उसी प्रकार की फिल्में आपको शो होना शुरू हो जाती हैं, उसी प्रकार की वेब सीरीज आपके पास आने लगती हैं। आप हॉलीवुड कंटेंट चूज करेंगे तो हॉलीवुड आएगा, कोरियन चूज करेंगे तो फिर कोरियन ड्रामा ही आपको जो है वो शो होना शुरू होंगे। आप देख सब कुछ सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको सजेस्टेड कंटेंट में वही शो होगा। तो व्यक्तिगत सामग्री है, आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, वो खुद ही आपसे पूछ कर आपकी पसंद वैसा ही कंटेंट आपको दिखाते हैं। फिर निरंतर उपलब्धता, ये तो सबसे बेस्ट है। टेलीविजन पर आपको अगर याद होगा, हमारी जनरेशन ने तो टीवी भी देखा है, अब आगे आने वाली जनरेशन देखे ना देखे वो अलग बात है। हम लोगों को अपने फेवरेट शो का, कोई फिल्म का देखने के लिए इंतजार करना पड़ता था। 1 महीने पहले से, 15 दिन पहले से ऐड आता था कि ये बड़ी फिल्म जो रिलीज हुई है वो टीवी पर आने वाली है, 9 बजे आने वाली है, रात को 8 बजे आने वाली है संडे को। और हम लोग इंतजार करते थे, और फिर संडे को बैठ के 8 बजे, 9 बजे उस फिल्म को देखा करते थे। लेकिन आज की जनरेशन को, और आज हमें भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो फिल्म जैसे ही ओटीटी पर रिलीज हो जाती है, और आजकल हर फिल्म कुछ दिन बाद ओटीटी के किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर आ ही जाती है। सिनेमा में आने के 1 हफ्ते, 2 हफ्ते बाद वो या तो नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन पर आ जाती है, और फिर आप आराम से कभी भी देख सकते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आप रात को देखो, दिन में देखो, सुबह सुबह 6 बजे देख लो, आपकी मर्जी है। फिर विविधता और विकल्प, ये तो हमने भी शुरू में इतनी बार बोल दिया कि इस पे इतने ऑप्शन है कि कोई हद नहीं है। मतलब दुनिया भर का कंटेंट इस पर, अलग अलग देशों का कंटेंट इस पर अवेलेबल है, वो चाहे आपकी वेब सीरीज हो जाए, फिल्म हो जाए, डॉक्यूमेंट्री हो जाए, इंटरव्यूज हो जाए, अलग अलग चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर अगला पॉइंट है सस्ता और सुविधाजनक। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो काफी सस्ता है। हालांकि कुछ लोगों को ये महंगा लगता होगा, ठीक है, लेकिन बट स्टिल ये काफी सस्ता है। क्योंकि आप 150 रुपए में, 200 रुपए में, और किसी किसी का तो शायद 100 रुपए का भी है, और अगर आप मिलकर 3-4 लोग ले लेते हैं तो वो और कम का पड़ जाता है आपको, ठीक है। और अगर पूरे साल का ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फिर ठीक ठाक रेट में आपको पड़ जाता है। हालांकि आपको उसको चलाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, और एक स्मार्ट मोबाइल आपके पास होना चाहिए, जो कि आजकल सबके पास है ही। बस फिर आप सब्सक्रिप्शन लीजिए जिस पर भी आपको कंटेंट देखना है, और आप आराम से 1 महीने, 2 महीने कंटेंट एंजॉय करिए। एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो खास बात क्या है कि विज्ञापन मुक्त अनुभव है। तो यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट देख के परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बिना एडवर्टीजमेंट के कंटेंट देखिए, ठीक है। तो कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं आता है। अब हम बात करेंगे, इसमें इन्होंने पूछा था कि क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से मैं देखना चाहती हूँ। ओटीटी से आप क्या समझते हैं, बढ़ती लोकप्रियता का वर्णन कीजिए। इसने केवल लोकप्रियता के कारण पूछे थे, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देते हैं। ये हम कुछ एड ऑन कर रहे हैं कि भारत में क्या कारण है। देखिए जनरली तो ये कारण है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म इसलिए फेमस है। एक तो हमने जर्नल व्यू पॉइंट बता दिया, बट हम एग्जामिनर को खुश करने के लिए भारत में क्यों इतनी लोकप्रियता है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। तो ये हेडिंग एक एड ऑन है हमारी तरफ से, जो आंसर को और इंटरेस्टिंग बना रही है। तो पहला पॉइंट आप बता सकते हैं कि भारत में ये तेजी से इसलिए बढ़ रहा है कि भारत में इंटरनेट की स्पीड काफी तेज है। तो भारत में इंटरनेट की जो पहुंच है वो तेजी से बढ़ रही है, इसी वजह से लोग तेजी से ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंच रहे हैं। अगर भारत में इंटरनेट महंगा होता और लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होता,
तो जाहिर सी बात है कोई ओटीटी का इस्तेमाल भी नहीं करता। क्योंकि भारत में जियो ने इंटरनेट इतना सस्ता करके प्रोवाइड कर दिया, मोबाइल फोन भी इतने सस्ते सस्ते लॉन्च कर दिए, तो अब हर कोई ओटीटी भी आराम से डाउनलोड कर ही लेता है, और उसके इस्तेमाल करने वाले लोग जो हैं वो बढ़ गए हैं। इसके बाद स्मार्टफोन की बढ़ती उपयोगिता, नेक्स्ट पॉइंट यही है कि मोबाइल फोन भी इतने सस्ते सस्ते लॉन्च कर दिए गए हैं कि अब हर कोई इसका इस्तेमाल करने लग गया है। ठीक है, इसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म की बढ़ती संख्या। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म भी लगातार बढ़ रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म की भी कोई कमी नहीं है, इतने तरह तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं। पहले केवल नेटफ्लिक्स, अमेजोन वगैरह था, बट अब तो जैसे Z5 चैनल ने, सोनी लिव, हर चैनल ने भी अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। इसके बाद कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म, आप चाहो तो उनका नाम लिख भी सकते हो, ये केवल मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है ये नहीं जानते। बाकी इतना आंसर सफिशिएंट है, आप लिख सकते हैं, बढ़िया रहेगा आपका। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा अलग तरह का है, मतलब ये भी एक बार आपका शायद पीजी डिप्लोमा में आ चुका है, शायद नहीं, शायद से मतलब है कि पीजी डिप्लोमा टीवी जर्नलिज्म में आया है, हिंदी जर्नलिज्म में आया है, दोनों में से किसी एक में आया है, बट आया है किसी देशी और विदेशी न्यूज चैनल की तुलना करिए। तो यहाँ पर आपको किसी नेशनल और किसी इंटरनेशनल न्यूज चैनल का कंपैरिजन करना था, तो मेरे दिमाग में आज तक और अल जजीरा आया। आप किसी का भी कर सकते हैं, कोई इंटरनेशनल और कोई नेशनल ले सकते हैं। किस तरह से करना है, सबसे पहले हम आज तक की थोड़ी सी विशेषताएं बता देंगे, और उसके बाद हम थोड़ी सी अल जजीरा की विशेषताएं बता देंगे, और फिर हम दोनों के तुलना करेंगे। तो जैसे कि हम आज तक की विशेषताएं बता देंगे कि ये हिंदी भाषा में समाचार देता है, भारतीय मुद्दों पर केंद्रित होता है, और विभिन्न प्रारूपों में उपलब्ध है, जैसे कि टीवी पर, मोबाइल ऐप पर और वेबसाइट पर। अल जजीरा का बताएंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय समाचार है, ये विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है, ये केवल एक भाषा में नहीं है, और विश्लेषण और टिप्पणी पर काम करता है। ठीक है, अब हम तुलना करेंगे, तो हम इसमें भाषा के ऊपर तुलना कर सकते हैं, जो शुरू में हमने पॉइंट बताया ना, उन्हीं को बाद में हम तुलना का मुद्दा बना लेंगे। तो जैसे कि आज तक जो है वो हिंदी भाषा में समाचार देता है, अल जजीरा जो है वो विभिन्न भाषाओं में देता है, क्योंकि इंटरनेशनल चैनल है तो वो तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरेबी, फ्रेंच, स्पेनिश सब में ही देगा, ताकि ओवरऑल सब लोग दुनिया के उसको देख पाए। फिर कवरेज की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि आज तक जो है वो भारतीय चैनल है केवल, तो वो भारतीय मुद्दों पर ध्यान देता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय अल जजीरा चैनल जो है वो अंतरराष्ट्रीय समाचार प्रदान करता है। ठीक है, इंटरनेशनल इश्यूज को भी कवर करता है। प्रारूप की अगर हम बात करें, तो आज तक और अल जजीरा जो है वो दोनों ही विभिन्न प्रारूपों में उपलब्ध है। तो अल जजीरा भी टेलीविजन पर उपलब्ध है, मोबाइल ऐप पर भी और वेबसाइट पर भी, आज तक का भी यही हाल है। फिर विश्लेषण और टिप्पणी की अगर हम बात करें, तो आज तक जो है वो मुख्य रूप से समाचार न्यूज देता है, जबकि अल जजीरा जो है वो विश्लेषण करता है, खबरों को समझाने की कोशिश करता है, उनके ऊपर कमेंट करता है, टिप्पणी करता है। दर्शक वर्ग की अगर हम बात करें, तो आज तक का जो दर्शक वर्ग है, यानी कि जो उसके व्यूअर्स हैं, वो मुख्य रूप से आपको केवल भारत में मिलेंगे, लेकिन अल जजीरा के जो व्यूअर्स हैं वो आपको विश्व भर में मिलेंगे। आज तक के व्यूअर्स अगर आपको बाहर भी मिलेंगे ना, तो वो भी भारतीय लोग ही होंगे जो अलग अलग देशों में रह रहे होंगे, लेकिन अल जजीरा के जो है वो ओवरऑल हर देश के लोग जो हैं, सिटीजन हैं, वो देखते हैं। विश्वसनीयता की बात करें, तो दोनों चैनल अपने आप में विश्वसनीय हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन ही कर रहे हैं, तो जो आपका अल जजीरा है वो ज्यादा फेमस है निष्पक्षता और स्वतंत्रता के लिए। फिर पुरस्कार और मान्यता की बात करेंगे, तो अल जजीरा क्योंकि इंटरनेशनल चैनल है, तो उसको काफी बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है, एमी पुरस्कार मिल चुका है, बाकी आज तक को भी कुछ पुरस्कार मिल चुके हैं, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंड में हम निष्कर्ष दे देंगे कि आज तक और अल जजीरा दोनों ही प्रमुख चैनल हैं जो अपने दर्शकों को विभिन्न प्रकार के समाचार और जानकारी प्रदान करते हैं। जबकि आज तक मुख्य रूप से भारत समाचारों पर केंद्रित है, अल जजीरा अंतरराष्ट्रीय समाचारों पर केंद्रित है। आप चाहो तो केवल इतना ही निष्कर्ष भी लिख सकते हो, आपके पास समय है, आपकी राइटिंग स्पीड तेज है, तो ये पूरा लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो केवल इतना ही लिख सकते हो कि अंत में ये कहना उचित होगा कि आज तक और अल जजीरा दोनों ही अपने दर्शकों को विभिन्न प्रकार के समाचार और जानकारी प्रदान करते हैं और अपने आप में विशेष हैं। केवल इतना भी लिख सकते हो, केवल ऊपर वाला भी लिख सकते हो, चाहो तो सब लिख सकते हो। ये सब डिपेंड करता है आपकी आंसर राइटिंग के ऊपर, और आप कितना ज्यादा लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचा होना चाहिए, मतलब ठीक है, डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, बाकी मैंने तो अलग से ग्रुप बना ही दिया है, तो वहां पर भी मैसेज कर सकते हो। तो ये कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो पहले पूछे जा चुके हैं, और मैं कोशिश करूंगी आगे और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर भी हम बात करें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सजेशन हो आप मुझे दे सकते हैं, और वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया।